8 अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फक्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फक्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न बाबा ने किया, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियाँ क्या होगी? प्रश्न में बाबा ने कहा, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। बाबा ने कहा, जिनकी अवस्था अच्छी होगी, कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसी भी बीमारी होगी, कैसी भी समस्या होगी, लेकिन उनको क्या नहीं आएगा? रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। मातेश्वरी जी के शरीर त्याग करने पर 25/6/65 को ये माँ बाप के बाप दादा ने सुनाए, कृपया उसी ध्यान से पढ़ें। गीत है, माता हो माता, तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो। बाबा ने कहा, वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं, किसी बाबा को याद करो। मम्मा ने भी वही सुनाया तो बच्चों ने भी वही सुनाया। तुम बच्चे यहाँ से बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते तो हम कहेंगे ये भी भाभी है। इनमें से कोई भी शरीर छोड़ कर के जाते तो हम क्या कहेंगे? ये भी ड्रामा की भाभी है। ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट था। कल्प पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना। ड्रामा में भी अगर निश्चय नहीं होगा तो भी डगमग होते रहेंगे, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं, उनका अर्थ भी समझाते रहते। बाबा बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते और यथार्थ रीति उनका अर्थ भी समझाते रहते हैं। और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत, नहीं तो फेल हो जाएंगे। नाम रूप में फंसने वाले कभी पास नहीं हो सकते। ये तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बात है, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सुख का सागर साथी हमारा साथ दे रहा है, तो उस दुख की हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो, ये बाबा साकार तो कोई फिक्र में नहीं है। बाबा को कोई फिक्र है क्या? कोई फिक्र नहीं। तो ये साकार में ब्रह्मा बाबा को कोई फिक्र नहीं है, निश्चिंत है, हमेशा ही निश्चिंत रहे। तो बाबा ने कहा, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं। कैसा भी विघ्न पड़ता है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें संशय की क्या बात है,
क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना, इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा कर के और कहाँ पाठ बजाना है और कहीं सेवा देनी है। कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकुर में ही रहना है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हिलाने वाली समस्या, बाबा ने कहा हर बात में क्या समझना है, कल्याण समझना। क्योंकि हम ईश्वरी संतान हैं, ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो ज़रूर उनका और कहीं पाठ होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी, यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर होगी। इसलिए यहाँ से पाठ पूरा करके वहाँ पाठ बजाने के लिए चले गए। इसलिए बाबा ने कहा फिक्र की कोई बात ही नहीं है, चिंता की कोई बात ही नहीं। करे क्यों व्यर्थ चिंतन जब उसे चिंता हमारी है, हमारी लाज का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। तो हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। बाप को तो सब कुछ पता है ना, कहाँ किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा अहो सौभाग्य जो हमारा ही पाठ है, कल्प पहले मापिक बाप के मददगार बनने का। बाबा ने कहा मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर जा पड़ते हैं। हम समझते ड्रामा अनुसार ही ये सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। बाबा ने कहा अवस्था किनकी अच्छी मानी जाएगी, जिनको कभी भी आंसू ना आए, कैसी भी परिस्थिति में आंसू ना आए। कभी ऐसे भी ना समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा, आंसू आए तो नापास हो जाएंगे। क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वह तो अमर ही है, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम तो ये शरीर खुशी खुशी से छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, इसलिए तो सबसे पहले अपने को आत्मा समझते हैं ना, पहला पार्ट ही पक्का हो रहा है। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, ये भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म ले करके वहाँ भी कुछ अपनी खुशी देंगे। बहुत ज़रूरत होती है किसी के घर में बच्चे की, और वहाँ पर बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको ज्ञान सुनाने के लिए कोई जा ही नहीं सकता। तो ऐसे बच्चे मारती बच्चे जा कर के उनका उद्धार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नूंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है। पता ही ये शरीर है, इसको तो छोड़ करके जाना ही है। हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? कितनी भी बड़ी बीमारी आई, समस्या आई और रोना शुरू कर दो तो रोने से ना तो समस्या समाप्त होती और ना ही किसी की बीमारी समाप्त होती और ना ड्रामा में किसी का पार्ट चेंज होता है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी है ड्रामा की, अफसोस की तो कोई बात नहीं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, इत्तेफाक तो होने ही है। चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, नहीं। बाबा ने कहा अर्थक्वेक हो पर ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, नहीं। बाबा ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है। जिसका जहाँ तक पार्ट है वहीं तो बजेगा। कोई भी मर सकते, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में ठाकुर में रहो। इसमें जो पाठ जिसको मिला हुआ वह बजाता है,
उसमें हमको क्या करना है, हमारा ज्ञान ही ऐसा है। कैसा है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, और यानी ज्ञान रत्न देना। कुछ भी हो जाए लेकिन ज्ञान रत्नों का ये सौदा बंद नहीं करना है। ज्ञान रत्नों की लेन देन कभी बंद नहीं करनी है। समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि ये बाबा भी चला जाए तो भी तुमको दुखी नहीं होना है, तो भी तुमको पता है कि तुमको वर्षा शिव बाबा से लेना है, इनसे तो नहीं लेने का है। बाप कहते ये सब बच्चे जो है मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर क्या करना है, मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाबा का कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए। भले हम जानते तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, मम्मा का पाठ तो बहुत ही श्रेष्ठ था। उनके हाथ में सितार दिखाते बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी, वह बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना है। मन मनावो मध्याजी भव, ये 2 अक्षर मशहूर है, बाकी तो है डिटेल की बात। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। भले बीमारी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म भोग है। भले बीमारी है, कुछ भी है, ये तो क्या है, कर्म भोग है। बाबा से पूछते बाबा ये क्या है, बाबा कहेंगे ये तुम्हारा कर्म भोग है। बच्चे बाबा से पूछते बाबा ये क्या है, तो बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है, बाबा ने कहा तो मैं कैसे बताऊं। बाबा कहते ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फक्र में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते क्या किया, शरीर छोड़ दिया। मम्मा की देखो जीवन कहानी पढ़ो, कितनी सुंदर मम्मा की जीवन कहानी थी। कैसे लास्ट समय तक वह सेवा करती रही, लास्ट सांस तक बाबा को याद करती रही। हम हर एक को तो बाप हो, बस बाप और वर्षे को याद करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस है। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। बाबा ने कहा लास्ट सांस तक कुछ भी हो जाए पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने कहा तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, सर्विस भी हर हालत में ज़रूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बाबा ने कहा इसी ज्ञान से हम क्या बनते हैं, चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रह सबको सुनाना है। बाबा ने कहा सुनाना भी ऐसे ही है क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो तुम्हें कोई फिक्र नहीं। जब तुमको फिक्र नहीं होगा तब दूसरों की फिक्र दूर कर सकेंगे। खुद ही फिक्र में होंगे तो दूसरों का फिक्र दूर कैसे कर सकेंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो कोई फिक्र नहीं है, इसमें कोई मुरझाने की फिक्र करने की बात ही नहीं है।
ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी ही होनी है। तुम बच्चे समझते हो कि अंत में विजय तो हमारी होनी है। ढेर के ढेर अपना भरोसा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो तुम्हारे सर्विस की वृद्धि तो होती रहेगी। विघ्न डालने वाले कितना भी विघ्न डालेंगे, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी तुम्हारे सर्विस की तो वृद्धि होती रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए। बाबा कहते उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना झगड़ना, किससे कड़वा बोलना, या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा लोभ के वशीभूत होकर के ज्ञान सुनाया, क्रोध में आकर के किसी को बहुत बुरा बोल के दिल दुखाया तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है। वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देंगे किसी को। सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे चंचलता करते तो भी चमाट नहीं मारनी है, उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते, घर में जाते तो उन्हें माया हैरान करती है। कई बच्चे यहाँ तो बहुत अच्छा सुनते, लेकिन घर में जाते ही क्या करती है, माया हैरान करती है। ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे। तुम्हें घबराना नहीं है। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। बाप कहते हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना। कोई पूछते तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, क्यों नहीं मानते हैं। हमसे ज़्यादा शास्त्रों को कौन मानता है। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो। करो ना करो, बाबा कहते कहना हमारा फर्ज। करो ना करो तुम्हारी मर्जी, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो पछताओगे। अभी नरक है, रावण का राज्य है। अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आओ, फिर भी दुनिया पतित बनती आई। लाइन लगी है गंगा में स्नान करने वालों की, लाइन लगी है परिक्रमा करने वालों की, लेकिन फिर भी पाप क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। बाबा ने कहा अभी बाप कहते बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वह झट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो। सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है। बाकी गम की कोई बात नहीं है। ये हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। मम्मा गई तो वह कितना बड़ा एक्टर थी, तो वह दूसरी एक्ट करने गई। इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। यहाँ से किसी ने शरीर छोड़ा तो समझो कि ऊंची जाके सर्विस करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे। बाबा ने कहा मम्मा क्या सभी जाएंगे, सभी को जाना है। हमको भी बाबा के पास जाना हमारा काम है, बाबा से सबका काम है। बाबा से मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वह नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी हो करके देखते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। कैसा भी शरीर है, चाहे राजा का है चाहे वो नौकर का है, शरीर तो सबके खाक में मिलने, अंत में तो सबको जाना ही है। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ ये सत्य है, ये जो स्टूडेंट बाबा का था ये बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा।
इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शंस तो मिलते हैं, उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। चिंता किस जाकी कीजिए जो अनहोनी होए, तो फिक्र किन को होगा? जो नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसको जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं, जिसका जो पार्ट है वही बजाएगा। हम कुछ कितना भी कुछ भी कर ले, हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे हैं, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना। यही ब्राह्मण क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्टेरियम होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं, बाबा तुम्हारी एक एक बात को कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो बस। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया ते न खोया, और जो रोते उनकी तरफ से बाबा ही मुख मोड़ लेते हैं। बाबा देख रहा है कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं, ड्रामा है, भाभी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते क्या करना है? सबको सुख का रास्ता बताना है। नंबर 2, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फकुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। स्लोगन, सच्ची दिल से दाता भरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्ची दिल से दाता विधाता भरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। चलिए देखेंगे स्वयं को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा सदा खुश नसीब हूँ, खुश रहने वाली और सारी विश्व की आत्माओं को खुशी का खजाना बांटने वाली हूँ। कोई भी विघ्न और परिस्थिति को मैं पार कर सदा विजयी आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव, जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं, जो सदा शिव है। मैं आत्मा उनकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण करने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर, सृष्टि रूपी आंगन से पार, सूरज चांद सितारों से भी आगे चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया,
जहाँ अनेकों पूर्णमासी की चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है। सभी फरिश्ते जहाँ पर चमकीली ड्रेस के साथ विचरण कर रहे हैं, उससे भी ऊपर मैं आत्मा चली जा रही हूँ महाज्योति के देश में, जहाँ शक्तियों के सागर बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे आत्मा की एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं गुणों से सच रही हूँ। दिव्य गुणों की मुझे धारणा हो रही है। मैं बाप की याद से दिव्य गुणों को धारण कर रही हूँ। उनकी छत्र छाया के नीचे हूँ। प्यार के सागर मुझे भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। अब मेरे जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। अब तो मन में एक ही संकल्प है, मेरा तो एक सिवा व दूसरा ना कोई। पाना था सो पा लिया, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से नीचे, सूरज से नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति, ओम शांति।